एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पदों का सरलार्थ या भावार्थ करने से पहले हम सूरदास का परिचय जानेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। 1478 में सूरदास का जन्म हुआ। एक मान्यता के अनुसार, मान्यता मतलब माना जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। तो रुनकता या रेणुका क्षेत्र जो है वो उनका जन्म स्थान माना जाता है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। तो एक मान्यता के अनुसार यानी कि कुछ लोग उनका जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र मानते हैं, तो कुछ लोग उनका जन्म स्थान सीही मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो इनके जो गुरु थे वो कौन हुए? वल्लभाचार्य, अर्थात सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो उनका देहांत कब हुआ? 1583 में। कहाँ हुआ? पारसौली में। और जन्म कब हुआ? 1478 में। कहाँ? रुनकता या रेणुका क्षेत्र में या दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर। उनके 3 ग्रंथों अर्थात सूरदास के 3 ग्रंथ हैं। तो 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, ये 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। इन तीनों ग्रंथों में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों, वृत्ति का मतलब तो व्यवहार, स्वाभाविक व्यवहार का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर का अर्थ है यहाँ पे सूरदास। तो सूरदास की कविताओं में क्या मिलता है? भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, यानी कि दैनिक क्रियाएं, आम जन की दैनिक क्रियाओं का, और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्ति है, मनुष्य का जो स्वाभाविक व्यवहार है, आचरण है, वो सूर की कविताओं में या सूरदास की कविताओं में मिलता है। सूर अर्थात सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, प्रेम के, और श्रृंगार रस के, श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखते हैं, श्रृंगार प्रधान पद लिखते हैं। तो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। हीनता का मतलब होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस भाव से आम जन को उबारा, या इस भावना से आम जन को दूर किया कि मैं ये नहीं कर सकता। इस प्रकार की हीनता मनुष्य में न आए, उसके लिए सूरदास ने आम जन को भी प्रेरित किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। ललक होता है लालसा, इच्छा। तो जीने की, जीवन जीने की, अच्छा जीवन जीने की उनके अंदर भी, आमजन के अंदर भी लालसा उत्पन्न की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, अर्थात उनके जो पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है, अर्थात जो ब्रज के जो लोकगीत हैं उनका मानो ये सूरदास के पद नेतृत्व करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय, अर्थात सूरदास के जो पद हैं इस पाठ में दिए हैं उनमें क्या उन पदों के माध्यम से सूरदास ने क्या बताया है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, अर्थात इस पाठ में हम 4 पद पढ़ेंगे और वो सूरसागर के भ्रमर गीत नामक भाग से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जब श्री कृष्ण मथुरा नगरी में चले गए और वहाँ जाने के बाद अपने मित्र उद्धव को भेजा, किसके पास? गोपियों के पास। किस लिए? संदेश देने के लिए। तो गोपियों को संदेश देने के लिए उद्धव को भेजा कृष्ण ने। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया।
उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार परमात्मा, तो निराकार परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म का अर्थात निराकार परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं है, एवं योग का उपदेश देकर, योग दर्शन का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना, विरह का मतलब था बिछड़ना, बिछड़ने का जो वेदना दुख था, अर्थात श्री कृष्ण से गोपियाँ अलग हो गई थी, तो गोपियाँ अत्यधिक पीड़ित थी, दुखी थी, व्यथित थी। तो उनकी विरह वेदना को, उनके दुख को कम करने का प्रयास करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश देकर भेजा। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, और गोपियाँ क्या थी, जो केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहती थी, डूबी रहती थी। उनके लिए ये जो ज्ञान का मार्ग था, ये जो योग ज्ञान था, योग संदेश जो था, वो अत्यंत निरीस प्रतीत होता था, निरीह प्रतीत होता था, नीरस लगता था उनको। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। वो तो केवल प्रेम मार्ग का अनुकरण करती थी, प्रेम मार्ग पर ही चलती थी, या श्री कृष्ण से अनन्य भक्ति रखती थी। इसलिए उद्धव जो संदेश लेके आया, योग संदेश, वो उनको शुष्क लगा, सूखा फीका लगा। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। भौरा, ये भ्रमर गीत से पद लिए गए हैं, तो वहाँ भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। व्यंग्य का मतलब था ताना देना या कटाक्ष करना। तो भंवरे के बहाने गोपियों ने उद्धव पर कटाक्ष करने शुरू किए। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। वाजिब का मतलब होता है लायक, योग्य, उचित, लायक या उचित, कि गोपियाँ जो वो उद्धव को उल्हाना देती हैं, या श्री कृष्ण के प्रति जो उनके मन में विरह वेदना थी, उस वेदना को एक भंवरे के माध्यम से उद्धव को कहती हैं। तो उनकी जो शिकायत है वो योग्य लगती है, उचित लगती है, कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो पहले पद में गोपियाँ जो है वो उद्धव को कहती हैं कि तुम तो स्नेह के धागे से बंधे हुए नहीं हो, अर्थात तुम तो प्रेम करना जानते ही नहीं। और दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। तो दूसरे पद में बताया है, गोपियों ने कहा कि हमारे मन की जो अभिलाषा थी, हमारे जो मन की बात थी, वो हमारे मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। ये जो बात कि हमारी मन की अभिलाषाएं मन में रह गई, इस बात से उनका कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाई देता है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तो तीसरे पद में क्या बताया है कि वो उद्धव को कहती हैं कि तुम जो ये योग संदेश लेके आए हो हमारे लिए, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। तो ये बात कहकर भी वो कृष्ण के प्रति अपना दृढ़ प्रेम दर्शाती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं गोपियाँ कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, क्यों शासन सत्ता संभालने के लिए श्री कृष्ण मथुरा में गए थे। तो गोपियों ने उल्हाना देते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो सूरदास ने गोपियों के विरह वेदना को इन पदों के माध्यम से लिपिबद्ध किया है। अब हम पढ़ेंगे आगे पद। तो यहाँ प्रथम पद है, ऊधो तुम हो अति भड़भागी। ऊधो का मतलब हे उद्धव, ऊधो अर्थात हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अति का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक, बड़भागी बड़े भाग्य वाले अर्थात भाग्यशाली। हे उद्धव तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। अब यहाँ गोपियाँ जो हों वो श्री कृष्ण को उल्हाना देती हुई उद्धव को भी व्यंग्य करती हैं, या उद्धव के साथ भी तानापूर्ण बातें करती हैं। और क्या कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी,
पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस का मतलब अछूते हो, अछूते, तुम अछूते रह गए हो, रहत रह गए हो। स्नेह तगाते, स्नेह का मतलब प्यार, प्यार रूपी, तगा का मतलब है धागा, अर्थात तुम प्यार रूपी या प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए हो या प्रेम रूपी धागे ने तुम्हें बांधा नहीं है। कहने का मतलब तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई असर नहीं होता, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाहिन मन अनुरागी, और नाहिन न ही तुम्हारा मन अनुरागी प्रेम करने वाला है। कि हे उद्धव, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम्हें प्रेम रूपी धागे ने नहीं बांधा है, अर्थात तुम प्रेम रूपी धागे के बंधन में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन जो हो वो प्रेम करने वाला है। ऐसा क्यों कहती हैं गोपियाँ? क्योंकि श्री कृष्ण के पास उद्धव तो रहते हैं, और इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हम तो उनके जाने के बाद भी उनके प्रेम में बंधी हुई हैं, और तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो। अर्थात यहाँ पर कटाक्ष करती हैं, वो व्यंग्य करती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हें स्नेह रूपी धागा नहीं बांध सका। ना ही न मन अनुरागी, और तुम्हारा न ही जो मन है वो अनुरक्त है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति आसक्त या प्रेम में लीन तुम्हारा मन भी नहीं है। दूसरी पंक्ति है यहाँ पे, पुरई निपात रहत जल भीतर। पुरई निपात, पुरई का अर्थ है यहाँ पे कमल, कमल का पात यानी कि पत्ता, कमल पत्र। कमल का पत्ता जो है वो रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है, जल के भीतर रहता है। तो पुरई निपात रहत जल भीतर, कि कमल का पत्ता जो है वो हमेशा जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी तारस उसके रस को, यानी कि अर्थात पानी को देह अपने शरीर के ऊपर न दागी, असरकार नहीं होने देता। अर्थात कमल का पत्ता जो है वो प्रतिदिन पानी के अंदर रहता है, परंतु अपनी देह के ऊपर उस पानी का दाग नहीं लगने देता या पानी की छाप अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। तो उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास नित्य प्रति श्री कृष्ण के पास रहते हो, परंतु तुमने अपने ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का असर नहीं होने दिया। तो यहाँ जो तीसरी पंक्ति है, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देती हैं, ताना मारती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता नित्य प्रति पानी में रहता है और परंतु अपने शरीर के ऊपर, अपने देह के ऊपर उसका दाग नहीं पड़ने देता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से अछूते हो, उनके प्रेम से दूर हो, उनके प्रेम को नहीं पा सके। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। ज्यों जल माह, ज्यों जिस प्रकार जल के माह अंदर, जिस प्रकार जल में तेल की गागरी, गागरी का अर्थ होता है कलश या घड़ा, कलश या घड़ा। तो जिस प्रकार तेल का घड़ा या जिस घड़े के ऊपर तेल गिरा है, तो जिस प्रकार तेल का घड़ा जल माह है पानी में डुबो देते हैं, जिस प्रकार तेल का भरा घड़ा या तेल से भरा हुआ, तेल लिपटा हुआ, जिस घड़े के शरीर पर तेल लिपटा है, तो ऐसा तेल से लिपटा हुआ या तेल से परिपूर्ण घड़ा जल में डुबो देते हैं, तो बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। तीसरी और जो चौथी जो पंक्तियां हैं दो, उनमें उद्धव के साथ तुलना की गई है उनकी, कि उद्धव कैसे हैं कि पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है परंतु अपने ऊपर उस पानी का असर नहीं होने देता, उस पानी का दाग अपने ऊपर नहीं लगने देता, और जिस प्रकार तेल का घड़ा पानी में डुबो देने पर भी बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद नहीं लगती, पानी की बूंद उस पर नहीं लगती या पानी की बूंद उस पर अपना अस्तित्व नहीं बना सकती, उसी प्रकार हे उद्धव तुम हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से
दूर हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने भी उसी प्रकार कमल के पत्ते के समान और तेल के घड़े के समान प्रीति नदी में पाँव न बोरो। प्रीति नदी का अर्थ है यहाँ पे प्रीति या प्रेम रूपी नदी, प्रीति रूपी नदी। यहाँ पे रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। और प्रीति नदी में कर्मधारय समास भी है, कर्मधारय समास। तो प्रीति नदी का अर्थ हो गया यहाँ पे प्रिय प्रेम रूपी नदी, प्रीति रूपी नदी या प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोलो। पाँव अर्थात पाँव, पाँव पैर, न नहीं बोल रहे यानी कि डुबोया है। तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और जो तुम्हारी दृष्टि थी, तुम्हारी जो नज़र जो है वो रूप श्री कृष्ण के रूप पर न परागी, मोहित नहीं हुई। तुम्हारी जो नज़र है वो श्री कृष्ण के रूप पर मोहित नहीं हुई, अर्थात तुमने श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को नहीं देखा, अर्थात नहीं जाना है। तो इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि प्रीति नदी में पाँव न बोलो, तुमने वास्तव में प्रीति रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया, अर्थात तुम अभी तक प्रेम के पास भी नहीं पहुँचे। दृष्टि न रूप परागी, तभी तो तुम्हारी नज़र जो है वो उसके सौंदर्य को, श्री कृष्ण के सौंदर्य को नहीं निहार सकी, या श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हो सकी, मोहित नहीं हो सकी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो अबल हैं। अबल का मतलब बलहीन। यहाँ बलहीन क्यों कहा है? क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने के कारण उद्धव उनके लिए योग संदेश लेकर आए हैं। योग संदेश अपनी विरह व्यथा को दूर करने के लिए, गोपियों की विरह व्यथा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश देकर भेजा है। तो उद्धव जो है वो गोपियों का योग संदेश दे रहे हैं। तब गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो अबला हैं, अर्थात तुम्हारे योग संदेश को नहीं जानती। भोरी का मतलब भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं। गुर चाटी जो पागी, हम तो उसी प्रकार हैं जिस प्रकार, गुर का मतलब यहाँ पे गुड़, गुड़ से चाटी मतलब चींटियाँ, चींटियाँ जो जिस प्रकार से पागी लिपटी रहती हैं, चिपटी रहती हैं। जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती हैं, गुड़ की मधुरता के कारण चींटियाँ उससे लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं, उसी प्रकार हम भी वैसी ही अनजान हैं और वैसी ही भोली भाली हैं। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं, या श्री कृष्ण को के प्रेम से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकती, मुक्त नहीं कर सकती। अब फिर से इसका भावार्थ देखेंगे कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। गोपियाँ कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, कि तुम श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे में नहीं बंधे हो। श्री कृष्ण से तुमने प्रेम नहीं किया है, श्री कृष्ण के साथ प्रेम रूपी धागे में बंधने से अभी तुम अछूते हो, दूर हो। ना ही न मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन प्रेम करने वाला है, अर्थात तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता दिन रात जल में रहता है, तारस देह न दागी, परंतु फिर भी अपने देह के ऊपर उस पानी का दाग या धब्बा नहीं लगने देता, उसी प्रकार तुम हो। ज्यों जल माँ है तेल की गागरी, और जिस प्रकार तेल का भरा घड़ा जल में डुबो देते हैं तो बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद नहीं लगती, पानी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, या पानी की बूंद उस पर अपना असर नहीं कर सकती, अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती, अपनी छाप नहीं छोड़ सकती। उसी प्रकार हे उद्धव तुम भी हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, तुमने भी प्रीति रूपी नदी में अभी पाँव ही नहीं डुबोया है, या प्रेम को तुम जानते ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, तभी तो तुम्हारी नज़र श्री कृष्ण के रूप पर मोहित नहीं हुई है, या तुमने श्री कृष्ण के रूप को नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रीति रूपी या प्रेम रूपी नदी में अभी पाँव ही नहीं डुबोया है, या प्रेम रूपी नदी से तुम अत्यधिक दूर हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी, हम तो अबला हैं और हम भोली हैं, अर्थात तुम्हारे योग संदेश को नहीं जानती। योग संदेश जो वो हमारी
बुद्धि से या हमारी समझ से अत्यधिक दूर है और हम भोली भाली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार गुड़ पर चींटियाँ चिपटी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जो 3 पद और हैं वो अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।